हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने मीन मीडियन मोड को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखा था। ओके, अब जो यहाँ से हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो पार्ट जो है ग्राफिकल पार्ट है, ठीक है, यानी कि हमें उसमें ग्राफ फॉर्म करना है। ओके, ग्राफ फॉर्म करना है मतलब कि हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो जिस तरह से हमें टेक्स्ट बुक में गिवन है कि हम डेटा को किस तरह से डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से हमें कुछ टाइप देखना है, जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया और पाई डायग्राम हो गया। ओके, सो इस वीडियो में हम हिस्टोग्राम को देखेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्टोग्राम। ओके, तो हिस्टोग्राम में हमें क्या करना होता है, जो डेटा हमें रिप्रेजेंट होता है उसे हमें हिस्टोग्राम के फॉर्म में यानी कि ग्राफ के फॉर्म में बताना होता है। ठीक है, जनरली जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो ट्यूबुलेशन यानी कि टेबल के फॉर्म में होता है। जैसे कि अब तक हमें मीन मीडियन मोड जो पढ़ा था उसके अंदर हमें डेटा गिवन था इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ क्लास गिवन होता था, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन होता था और यहाँ पे डेटा हमारा होता था। ठीक है, तो इस टाइप के जो डेटे को हम टैबुलेशन कहते हैं, यानी कि डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब ये जो कि छोटा सा टेबल था इसलिए हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जो है ना कुछ डेटा होता है जो कि हमें टेबल देख के समझ में नहीं आता है कि क्या क्या पॉइंट है, क्या हमें जो स्पेशल पॉइंट हमें देखना चाहिए वो हमें टेबल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब हमें एक जैसी इन्फॉर्मेशन दिखती है। इसी को हम क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हिस्टोग्राम का जो मेथड है उसमें हमें ग्राफ फॉर्म करना है। तो ग्राफ के लिए क्या होता है, सबसे पहले ग्राफ में जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। जब भी आप नेम देंगे उनको तो वो हमेशा कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार बच्चे सही डायग्राम बनाने के बाद में भी छोटी छोटी गलती की वजह से उनके जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले एक्सिस बनाया है, तो ध्यान में रखना जब भी हम एक्स एक्सिस पे जो डाटा लिखेंगे वो क्या रहेगा, क्लास रहेगा, और वाई एक्सिस पे हमारे फ्रीक्वेंसी रहेंगे। ओके, और जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना डेटा वो एकदम प्रॉपर स्केल होना चाहिए। प्रॉपर स्केल मतलब कि जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो, अब यहाँ पे हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों भी गिवन है, तो हम क्लास का लेंगे, हम क्लास लेंगे एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी लेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक प्रॉपर जो स्केल है वो हमें उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंस 5 के ले रहे हैं तो सभी के बीच में 5 का डिफरेंस आना चाहिए। अगर 10 का ले रहे हैं तो सभी के बीच में 10 का डिफरेंस आना चाहिए। ओके, अब देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं या 2 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर 2 का लेंगे तो सभी के बीच में 2 का आना चाहिए। अगर 1 का ले रहे हैं तो सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, सेम वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, दोनों में भी। ओके, और एक बात का ध्यान में रखना, जब भी हम क्लास यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो जो क्लास है वो क्लास हमेशा हमें कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, डिसकंटिन्यूस क्लास हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब ये जो क्लास है कंटिन्यूस क्लास है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होती थी तो उसे हमें कंटिन्यूस बनाना होता था, फिर हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो अब जैसे कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे नंबर है 20, 40, 30, 25, तो हमें क्या करना है, एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमने 10 का डिफरेंस ले लिया तो हमें सभी में 10 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे 20 ले लिए, अब यहाँ 25 दिख रहा तो यहाँ पे 30 की जगह पे आप 25 लिख लो, फिर 30 ले लो। इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है, सभी का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ओके, इस तरह से लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। और जो मोस्ट जो मिस्टेक होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती थी। ठीक है, 0 से। देखो अब हम ये डिफरेंस को हम ध्यान में नहीं देते कि यहाँ पे भी एक डिफरेंस है करके। ठीक है, जनरली क्या होता है, बच्चे यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेते हैं और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, ग्राफ गलत हो जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, वाई एक्सिस पे भी और मोस्टली एक्स एक्सिस पे। जैसे कि अब ये देखो
ये यहाँ से 8 से स्टार्ट हो रहा है और इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हम 1 सेंटीमीटर गैप लो या फिर 2 सेंटीमीटर का गैप लो, कोई भी ले सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सही से नंबर किया हूँ मैंने, सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंस है, 8 से 9 9 से 10 10 से 11, और वो भी नंबर भी एक जैसे, सभी के बीच में 1 1 नंबर का भी डिफरेंस है, ओके। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ सभी में तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 0 से डायरेक्ट 8 आ गया है ना। अगर हमको पैटर्न फॉलो करना होता है तो किस तरह से करते थे हम, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, यहाँ 0 है। जब हम 1 1 का डिफरेंस फॉलो कर रहे हैं तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 के बाद में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आना चाहिए। हमने डायरेक्ट यहीं से 8 लिख दिया, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है सेम ही होना चाहिए, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। अब क्या होता है, जो इस परेशानी है ना, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मार्क होता है जिसे हम क्रिंक मार्क कहते हैं, ठीक है, क्रिंक मार्क, जो कि इस तरह से होता है। अब ये जो मार्क है क्रिंक मार्क, इसे हम दोनों में से कोई भी एक्सिस में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक्स में यूज करना है या वाई में यूज करना है, हम किधर भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमें उसकी जरूरत पड़ी, ओके। तो क्या क्या होता है वो मार्क, अब देखो जैसे कि हमारा जो ग्राफ है, इंफॉर्मेशन है, वो 8 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 से लेके 7 तक के हमें कोई काम नहीं है। तो ये क्या करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, सुकेड़ देता है। यानी कि अगर हम ये इस मार्क को यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब कि इसका मतलब ये कि हमने जो एक्सिस को यहाँ से यहाँ तक के ऐसा खींच लिया है। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से निशान दे देते, निशान देने से क्या हुआ, हमने जो 1 से लेकर 7 तक के जो नंबर है उसको खींच लिया इधर, ठीक है। तो वो डायरेक्ट 8 से स्टार्ट हुआ। तो अब जो है हमारे ग्राफ जो है ना, ये वो सही हो गई है, ठीक है। पहले जो थी, अगर ये निशान नहीं लगा तो ग्राफ गलत हो रहा था, लेकिन ये निशान यूज करने के बाद में हमारा ग्राफ जो है वो सही हो गया है। क्या किया हमने, एक्स एक्सिस को ऐसा खींच लिया, क्योंकि हमें इतना इसका काम ही नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा ही नहीं है 8 से पहले का, इसीलिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्रिंक मार्क का यूज करना होता है, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखना, जरूरत है तभी यूज करना। जैसे कि अगर यहाँ पे एक और टेबल होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो सपोज 0 से 10 तक या 0 से स्टार्ट हो रहा है अगर, तो क्या करने की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत नहीं रहेंगी, ठीक है ना। हम डायरेक्ट 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो 0 और 10 के बीच में भी 10 ही का डिफरेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, इस जो हमने ग्राफ बनाया उसके स्केल लिखना, ओके। तो क्या है, ग्राफ के एक कोने में हम उसकी स्केल भी लिखे ना, जरूरी होता है हमारे लिए। अगर वो नहीं लिखे तो उसके भी हमें हमारे मार्क कट सकते हैं, ठीक है। तो एक कोने में लिखना होता है हमें स्केल, दोनों भी एक्सिस की, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। अगर हमने 1 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर हमने 2 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, दोनों भी जगह पे, जहाँ पे जो भी आपने गैप लिया हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गैप लिया तो यहाँ पे भी आपको 2 सेंटीमीटर गैप लेना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना होगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स तो है नहीं, तो मैं बता देता हूँ। कंसिडर करो कि हमने यहाँ पे दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो हम लिखेंगे x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी जो भी है क्लासेस में यहाँ पे, ठीक है। सपोज कर लो ये जो है ये रुपीज है, ठीक है, 8 से 9 रुपीज है ये। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज, ओके। और ये जो है ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन की क्वांटिटी है, ठीक है, 10%, 20%, 30%, यहाँ पे हम लिख देंगे पर्सन। तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर में 10% का डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है हमें
क्रिक मार्क का यूज़ कर है, ज़रूरत है तो करो, नहीं तो मत करो। देन स्केल फॉर्म करना है। देन एक्चुअल में हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम मतलब कि क्या, रेक्टेंगल है, ठीक है, सिंपल से रेक्टेंगल हमें फॉर्म करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या है, 8 से 9 तक के तो 20, तो 8 से 9 तक के 20, ये 20 दिख रहा है हमें, इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ओके, 9 से 10 तक की कितना है, 40 है, इस तरह से। फिर 30 है, 10 से 11, 11 से 12, 25। अब 25 जो आएंगे वो क्या आएंगा, 20 और 30 के बीच में यहाँ से आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ग्राफ है, तो इस तरह से हमें बनाना है। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कंसेप्ट। एंड अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.4 सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए बेल आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।